चलो मार्च के दौरान बड़ी तादाद में देश के अलग अलग हिस्सों से जो युवा हैं वो पहुंचे और उसके बाद इस मार्च को शुरू किया, जिसके बाद ये जबरदस्त हंगामा और टकराव की स्थिति देखने को मिली है। हमारे पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान, दिल्ली पुलिस की टीम इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की तमाम कोशिशें करती रही। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई, नहीं, लेकिन जब वो नहीं रुके, आगे बढ़ते चले गए, संसद भवन के बेहद करीब पहुंच गए तो आंसू गैस के गोले दागने पड़े। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि समाजवादी पार्टी के कई सांसदों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव भी मौजूद है। वो सीजेपी की प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे थे। ये देखिए तस्वीरें। और इसके अलावा आपको भी बताया कि सोनम वांगचुक के साथ जो कुछ और छात्र भूख हड़ताल कर रहे थे, आज उनका अनशन भी तुड़वाया गया है। वहां पर कई ऐसे हस्तियां पहुंची थी जिन्होंने उनके अनशन को खत्म करवाया। और साथ ही अभिजीत दीपके जो कि फाउंडर है सीजेपी के, उनका अनशन जो 2.5 दिन चला उसे भी खत्म करवाया गया है। खबर यह भी है कि कांग्रेस जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को, उनके स्पोक्स पर्सन सौरभ दास को बातचीत करने के लिए जेपी नड्डा की तरफ से बुलाया गया है और दोनों के बीच बातचीत हो सकती है, जिनमें इनकी मांगों को, इनकी बातों को। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहते हैं। नरेंद्र मोदी चोर है, गली गली में शोर है। नरेंद्र मोदी चोर है। ये बताइए कि आपका जो आज का प्रदर्शन है वो किस लिए है? नरेंद्र मोदी के इस्तीफा के लिए है, भारत को बचाने के लिए है। इन लोगों ने भारत को बर्बाद कर दिया है, नौजवानों के भविष्य को बर्बाद कर दिया है। जी देखिए, तो ये एक बार फिर से रफी मार्ग की तरफ जो छात्र हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस ने यहाँ बैरिकेडिंग कर दी है। पुलिस ने एक बार फिर से बैरिकेडिंग की है और छात्रों को तो आपने सुना, पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। जो प्रोटेस्टर्स हैं, इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर जबरदस्त गहमागहमी देखने को मिल रही है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। हालात ये हैं कि पूरी दिल्ली इस वक्त जाम से दो चार हो रही है। मेट्रो स्टेशन के कई गेट्स बंद किए गए हैं। मेट्रो में जबरदस्त भीड़ है, लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतें हो रही हैं। ये फिलहाल 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा से लाइव, क्योंकि बार बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। संसद भवन के पास प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए, जिसके बाद संसद भवन के गेट्स को बंद किया गया। राज्यसभा से भी सीधी तस्वीरें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नियम 377 में श्री खागेन मुर्मू जी से कहूंगा कि वो अपनी 377 की नोटिस को पढ़ें। आप मिस्टर बालू, यू आर सो सीनियर, यू आर आइकॉन ऑफ दिस हाउस। आप बेल में आए हैं, आप सदन के बेल में आए हैं, आप सदन के बेल में आए हैं। आप नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे? यू आर अ सीनियर मोस्ट, Mr. Balu, you are senior most. What example you are going to set for your new member of parliament? Please, kindly take your seat. Kindly take your seat. Shri, आप सबसे आग्रह की अपनी सीट पर जाएं। सदन के नियम, कानून और मर्यादा है, उसका पालन करिए प्लीज। आप बहस में यकीन नहीं करते, इसका अर्थ यह है प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। The House stands adjourned to meet at 11 AM. देखिए, 0 आवर नहीं चला। अब मैं चाहता हूं कि 377 में जिसमें सरकार के मंत्री का जवाब आता है, आप सदन के तमाम ज्वलंत महत्वपूर्ण मुद्दों को या समाज के या देश के लिए उठाते हैं। नियम 377 ऐसा है जिसमें जनता ने आपको चुन करके भेजा है, इसलिए चुन करके भेजा है। आप सुन लीजिए, वो नियम 377 की सूची है। इसमें नीड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ मालदा एयरपोर्ट और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू एयरपोर्ट इन मालदा डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में श्री खागेन मुर्मू जी का है। श्री खागेन मुर्मू जी, श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, आप कृपया चलने दीजिए। kindly I am requesting to everybody, kindly take your seat. How this function, how house will run in this situation? नहीं, ये सदन कैसे चलेगा? आप सबसे आग्रह है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने दें। The whole nation is watching.
watching you. What performance you are showing. आप यहाँ बेल में नहीं आने के लिए आए हैं. आप यहाँ बेल में आने के लिए नहीं आए हैं. आप अपनी सीट से देश के आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, अपने सवाल को उठाने के लिए आए हैं. प्लीज, मैं चाहता हूं नियम 377 में चले. मैं सभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं. तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो राज्यसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो लोकसभा को भी 3 बजे तक स्थगित करना पड़ा है. आज सुबह जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, बार बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा. विपक्षी सांसद लगातार हंगामा करते रहे और लोकसभा की कार्यवाही भी राज्यसभा के बाद अब स्थगित कर दी गई है. राज्यसभा में जहां कल 11 बजे तक अब कार्यवाही को स्थगित किया गया है, लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई है 3 बजे तक के लिए.